हेलो मेरे प्यारे बच्चों। इन दिस वीडियो आई डिस्कस चैप्टर 1 of class 10th science, that is chemical reaction and equation. See, I divide your chapter in short videos so that you can quickly cover your chapter in less time with crystal clear concepts. So here we start. Firstly, before starting the difficult chapter, we should know what is chapter about. सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होता क्या है? सो व्हेन टू और मोर न्यू सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म सम अदर न्यू सब्सटेंस, इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके कुछ नई चीज को बनाए तो उसी को बोला जाता है बच्चों केमिकल रिएक्शन। इन दिस यू कैन सी ए प्लस बी, ये पहले से सब्सटेंस थे, उन दोनों को मिलके क्या बना? सी और डी, ये न्यू सब्सटेंसेस हैं। सो आप ये देख सकते हैं मैम ने ए प्लस बी और सी डी ए जो लिखा है इसको बोलते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंटेशन करना ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है, क्योंकि हम बार बार इतने बड़े बड़े नाम नहीं लिख सकते। सो दिस इज द केमिकल इक्वेशन जिसमें आप दो तरफ देख सकते हैं। दिस इज रिएक्टेंट साइड, मीन्स जिनको आप इनिशियली रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं जिनके साथ, तो जो शुरू में प्रेजेंट होता है दे आर रिएक्टेंट। जैसे यहाँ ए और बी दोनों रिएक्टेंट है, जबकि सी एंड डी ये प्रोडक्ट है क्योंकि ये नए बने हैं इन दोनों के रिएक्शन के बाद। एंड दिस एरो सजेस्ट दिस इज प्रोडक्ट साइड एंड दिस इज रिएक्टेंट साइड। नाउ अब कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है ये हमें पता कैसे चलेगा? सो यहाँ पे पांच से छह कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें बताते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन बच्चों हुआ है। सबसे पहला यहाँ क्या दिख रहा है आपको? इवोल्यूशन ऑफ गैस। मींस अगर हमने किन्हीं दो कंपाउंड्स को मिलाया तो कुछ गैस इवॉल्व हुई, कुछ गैस निकली या लगी। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करवाया जाए, यही सेम रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर आप यूज करते हैं तो भी यही होगा, सिर्फ यहाँ पे HCl लग जाएगा उसकी जगह। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इनको मिलाया तो क्या बना? जिंक सल्फेट प्लस H2। दिस एरो सजेस्ट कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकली है। सो यहाँ पे ये किस टाइप, यहाँ पे हमें H2 गैस आपको चेक करने का, आपकी बुक का रिएक्शन है बच्चों ये। तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन गैस कैसे चेक कर सकते हैं? इस टेस्ट ट्यूब के पास अगर आप बर्निंग मैचस्टिक लेके जाते हैं तो पॉप साउंड के साथ वो बंद होती है, तो दिस सजेस्ट कि दिस गैस इज हाइड्रोजन गैस। तो कोई भी गैस अगर केमिकल रिएक्शन में निकलती है, कोई भी गैस अगर दो सब्सटेंस को रिएक्ट करने से निकल रही है तो मीन्स इन दोनों के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। नेक्स्ट इज चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का एग्जांपल आप बहुत जगह देख सकते हो। एग्जांपल बहुत डे टू डे लाइफ वाला, कैंडल की बर्निंग। तो कैंडल क्या होती है? सॉलिड, और उसको बर्न करने के बाद वो किस स्टेट में चेंज हो जाती है? लिक्विड, वेपर्स में और गैस में। ये स्टेट ऑफ चेंज का एक एग्जाम्पल है बेसिक सा। इसके बाद बात करेंगे हम बच्चों चेंज इन टेम्परेचर। दिस इज थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जिससे आप पहचान सकते हैं कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके कुछ नया बना है और उस नए को बनने के लिए कुछ आपको टेम्परेचर में वेरिएशन नजर आई, या तो टेस्ट ट्यूब दोनों कंपाउंड्स को मिलाने के बाद बहुत ठंडी हो जाती है या फिर गर्म हो जाती है। तो ऐसे अगर ठंडी हुई है मीन्स उसने हीट एब्जॉर्ब करी है, और गर्म हुआ है तो इसका मतलब हीट इवॉल्व हुई है, निकली है यानी। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, ये भी बच्चों आपकी बुक का ही है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, इससे क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। ये बच्चों आप जो व्हाइट वॉशिंग देखते हैं घर में, ये उसी का एग्जांपल है। चूने में पानी मिलाएंगे तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा उसके साथ बहुत सारी हीट इवॉल्व होगी। तो अगर ऐसा कुछ दिखता है तो भी आप कह सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। चेंज इन कलर बच्चों, ये आपका क्लास 7 का एक बेसिक सा एग्जांपल है जो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। आपकी क्लास टीचर ने, आपकी साइंस टीचर ने कभी करके भी दिखाया होगा। जैसे कॉपर सल्फेट के अंदर अगर सॉल्यूशन के अंदर मैं एक आयरन की नेल डाल दूं तो कुछ देर रखने के बाद कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है, ग्रीन कलर में बदल जाता है, और जो आयरन नेल आपने डाली थी उसके ऊपर आपको कॉपर की कोटिंग दिखाई देती है। तो ये ब्लू से ग्रीन कलर चेंज होना शो करता है कि कोई केमिकल रिएक्शन जरूर हुआ है। लास्ट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन बच्चों क्या होता है कि एक अलग सा कंपाउंड क्रिएट हो जाता है दो कंपाउंड्स को मिलाने के बाद, जो ऊपर मलाई की तरह जम जाता है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है PbNO3 यानी कि लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। इन दोनों को रिएक्शन करवाने के बाद हमें मिला लेड नाइट्रेट सॉरी बच्चों, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। बच्चों ये जो लेड आयोडाइड है ये येलो कलर का PPT क्रिएट करता है, एक्सक्यूज मी,
ये लेड आयोडाइड जो है येलो कलर का पीपीटी फॉर्म में जम जाता है टेस्ट ट्यूब पे। तो अगर कुछ ऐसा होता है कि इन दोनों को मिलाने के बाद कुछ गाढ़ा सा लिक्विड बन जाता है, गाढ़ा सा सब्सटेंस क्रिएट होता है, तो इट शोज कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। सेम विद बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवाने के बाद बेरियम सल्फेट प्लस HCl रिलीज बनता है, जिसके लिए बेरियम सल्फेट जो है व्हाइट कलर का बीपीटी फॉर्म करता है। पीपीटी इज फॉर प्रेसिपिटेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। ये दोनों एग्जांपल भी बच्चों आपकी बुक से ही हैं। सो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनसे आप शो कर सकते हैं, जिनसे आप जान सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई डिस्कस द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक जो बच्चे जिससे डरते हैं, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इन अ वेरी इजी एंड अ सिंपल वे। सो प्लीज